शांति। लोक शक्ति पुस्तक में आगे गुरुजी बताते हैं, आज बहुत चर्चा चलती है कि भारत की कई पार्टियां हैं और विदेशों में आम तौर पर केवल 2 ही पार्टियां होती हैं। पार्टियां ज़्यादा होने से कोई खतरा नहीं है। भगवान के भी कई हाथ होते हैं जो भक्त का कल्याण करते हैं। खतरा संख्या का नहीं, वृत्ति का है। देश में कई भाषाएं और धर्म हैं। ये कोई खतरे की बात नहीं है। देश को खतरा है धार्मिकों की अधर्म वृत्ति से। मुंह के ऊपर 16 दांत और नीचे 16 दांत हैं, पर जीभ को कोई खतरा नहीं होता। जीभ सावधान रहती है। ऐसे ही जनता को भी सावधान रहना चाहिए। एक घर के आदमी भी लड़ सकते हैं और एक पार्टी के भी। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है भेदासुर। इसको ख़त्म करना होगा। हमारे बहुत से झगड़ों में भाषा का भी एक झगड़ा है। इंसान की अपनी कोई भाषा नहीं होती। जो भाषा वह सीखता है वह उसकी हो जाती है। भाषा और धर्म के झगड़े राजनीति ने पैदा किए हैं। धर्म सबका भला चाहता है, विज्ञान भी सबका भला चाहता है। भाखड़े से बिजली आती है और घर घर पहुंचती है। यदि भाखड़े का पावर हाउस खराब हो जाए तो गरीब अमीर सबके घर में बराबर अंधकार हो जाता है। अंधेरा भी सबके लिए और उजाला भी सबके लिए। हमने स्वराज्य प्राप्त करने के लिए चुनाव पद्धति निकाली। जिस प्रकार किसी नदी का प्रवाह 2 किनारों को मर्यादाओं को देखते हुए चलता है, उसी प्रकार चुनाव के प्रवाह की भी मर्यादाओं की आवश्यकता रहती है। सर्व सेवा संघ तथा पंजाब सर्वोदय मंडल ने चुनावों की एक आचार संहिता बनाई है। हर एक चीज़ का एक शास्त्र होता है और उसके कुछ नियम होते हैं। सूर्य के पास प्रकाश भी होता है और गर्मी भी, पर वह हमको उतनी ही गर्मी और प्रकाश देता है जितनी हम बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके पास गर्मी और प्रकाश बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, पर इन चीज़ों को वह हमें कुछ नियमों के आधार पर देता है। पंजाब सर्वोदय मंडल ने चुनावों की आचार संहिता के अंतर्गत 9 नियम बनाए। सारे देश में चुनावों के अवसर पर जो विभिन्न आचार संहिताओं का निर्माण हुआ, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। हज़रत मोहम्मद के समय के काबे पत्थर को लेकर एक सवाल खड़ा हो गया और उसकी स्थापना कौन करे। उन्होंने इस प्रश्न का हल निकाला। एक चादर पर उस पत्थर को रखकर चारों कबीलों के नेताओं से उसे उठवाया और एक जगह पर स्थापित कर दिया। आज भी लोग उसे चूमते हैं। वे उस पत्थर को नहीं चूमते बल्कि उस एकता को चूमते हैं जिसका स्मरण उस पत्थर से होता है। आचार संहिता से एकता बढ़ेगी। ओम शांति। शेषकाल।